बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम सामिन, मैं हूँ शौकत यूसुफज़ई और ये मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चूँकि आज मैंने बात करनी है आइनी तरमीम के बाद जो सूरत हाल बनी है और जिसमें चीफ जस्टिस का इंतखाब करना था, उसमें जो पार्लिमानी कमेटी बनी थी उस पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ और उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाईकाट का ऐलान किया था। उसमें उसने शिरकत नहीं की, लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस का इंतखाब हो गया और जस्टिस याह्या अफरीदी नए चीफ जस्टिस नामजद हुए हैं। मैंने उस पर खुलकर तनकीद भी की थी और अपने जो पार्टी के ग्रुप्स हैं उसमें मैंने कहा था कि हमें तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी कमेटी के इजलास से बाईकाट नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह ये थी कि अगर ये मौक़िफ़ था पार्लिमानी कमेटी में आदम शिरकत का कि हमारी अक्सरियत कम है और हम वहाँ पे सही तौर पे कन्फ्रंट नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए बाईकाट किया। तो मेरे ख़्याल से ये मैंने इस पर तनकीद की थी कि ये दुरुस्त नहीं है। अगर हम कम भी थे तो हमें अपना मौक़िफ़ वहाँ बयान करना चाहिए था और कन्फ्रंट करना चाहिए था ताकि रिकॉर्ड पे रहे। लेकिन उसके बाद ये था कि अगर हमने पार्लिमानी कमेटी का बाईकाट करना था तो क्या हमने पार्लिमानी कमेटी के लिए अपने नाम दिए थे? अगर दिए थे तो क्यों दिए थे? और ये सारे हम ये कि हम बार बार क्यों गलतियां कर रहे हैं, हम क्यों बाईकाट कर रहे हैं हर चीज़ से, और हमें बाईकाट नहीं करना चाहिए बल्कि हमें हर फोरम के ऊपर जाकर अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए। और क्योंकि अगर हम नहीं भी गए हैं तो तब भी चीफ जस्टिस का इंतखाब हो गया है और अगर वहाँ जाते, ये मेरी ज़ाती राय थी, सोच थी, लेकिन उसके बाद और उसमें एक वजह यह भी थी कि चूँकि चीफ जस्टिस जो होता है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का, हर कोई फ़ाइज़ ईसा की तरह, काजी फ़ाइज़ ईसा की तरह नहीं होता। जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो, उनका ताल्लुक़ भी खैबर पख्तूनख्वा से, डी खान से है और उनका जो किरदार रहा है वो बड़ा साफ़ सुथरा रहा है। और हम क्यों उनकी मुखालफत करके अपने लिए फ्यूचर में एक और काजी फ़ाइज़ ईसा बनाने की कोशिश करें। तो ये मेरी अपनी ज़ाती राय थी, लेकिन मैं मशकूर हूँ शेख वकास साहब का, जो हमारे सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं मरकज़ी। उन्होंने मेरी ये राय सुनी, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि चूँकि इस पर बड़ी सोच समझ के फ़ैसला हुआ है और उसमें जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, सियासी कमेटी, और उसके बाद कोर कमेटी ने इसको एंडोर्स किया, इस फैसले को, किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की और सब ने यह राय दी कि हमें इस प्रोसेस में शरीक नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि चूँकि हम पार्टी के लोग हैं और गो कि मेरा अपना तहफ़्फ़ुज़ उसी जगह पे है, मैं अभी भी ये समझता हूँ कि हमें उसमें शामिल होना चाहिए था और अपनी राय देनी चाहिए थी। लेकिन अगर पार्टी ने फ़ैसला किया है तो हम पार्टी के फ़ैसले को ऑन करते हैं और पार्टी के फ़ैसले को अहमियत देते हैं, क्योंकि अगर ये पार्टी फ़ैसला कर, क्योंकि यही पार्टी है, यही लोग हैं जो पार्टी का फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ी हैरत भी हुई और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि मैंने ग्रुप में जैसे ही मैसेज किया उसके बाद शेख वकास साहब ने उसका फ़ौरन जवाब दिया और मुझे मुतमईन करने की पूरी कोशिश की। तो एक तो ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि पार्टी के अंदर ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। वो लोग जो खुदा बन जाते हैं, जो बिल्कुल नाउज़ुबिल्लाह 10 दिन होते हैं पार्टी में, लेकिन अगर कोई ओहदा मिल जाता है तो वो पुराने और नए को ऐसा समझते हैं, बाकी वर्करों को, जैसे कोई वो क्या कहते हैं उसको, अछूत कहते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ख़ुद 96 से हूँ, मिनिस्टर भी रहा हूँ, खान साहब का एडवाइज़र भी रहा हूँ। इन सब के बावजूद कभी कभार मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं चेयरमैन गौहर को फ़ोन करता हूँ या किसी को फ़ोन करता हूँ और वो जवाब तक नहीं देते, तो इससे बड़ी दिल आज़ारी होती है इंसान की, क्योंकि हम भी कोई उनकी खुशामदी के लिए फ़ोन नहीं करते। हम भी चाहते हैं कि पार्टी के अंदर कोई बेहतरी हो और जहाँ कोई गलतियाँ में नज़र आए हम उसकी निशानदेही करें। लेकिन बदकिस्मती है कि ये लोग सारा दिन बस बाईकाट खेलते रहते हैं, लेकिन जवाब नहीं देते हैं। और जिस तरह शेख वकास साहब ने वजाहत कर दी, मैं उनका मशकूर हूँ। ज़ाहिर है पार्टी फ़ैसला करेगी, हम उसके पाबंद रहेंगे, लेकिन ये हमारा हक है, हर वर्कर का हक है कि वो अपने लीडर के ऊपर बात भी करे और अगर वो कोई गलती करता है उसकी निशानदेही भी करे।
لیکن اگر پارٹی فیصلہ کر لیتی ہے پھر اس پارٹی فیصلے کو ماننا بھی چاہیے، جو ہم انشاءاللہ مانیں گے۔ تو یہ میری چند گزارشات تھیں، اور میں نے اس لیے کی کہ میں سمجھتا تھا کہ شیخ وقاص صاحب نے میرا دل خوش کیا، اور میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ میں آج بھی اپنے اس موقع پہ قائم ہوں کہ اس طرح ہونا چاہیے تھا، ہمیں کوئی بھی فورم خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، جس طرح ہم کچھ چینلز کا ہم بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں، اور میرا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ ہمیں کسی چینل کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، جو مرضی ہے کہیں ہمارے بارے میں، لیکن ہمارے لوگ جائیں وہاں اس کا جواب دیں، یہ نہ ہو کہ وہ ایک طرفہ پروپیگنڈا چلتا رہے۔ تو ہمیں کنفرنٹ کرنا چاہیے، ہر چیز کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے، اور عمران خان نے ہمیں سکھایا ہے کہ کس طرح کنفرنٹ کرنا ہے، کس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ میں بہت لازمی سمجھتا ہوں کہ خدا کے لیے پارٹی کی لیڈرشپ ان لوگوں کو دی جائے جو پارٹی کے ورکر کی آواز سن سکیں۔ یہ نہیں کہ وہ عقلی کل سمجھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم جو فیصلہ کرتے ہیں یا ہم جو بات کرتے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ ہماری بھی 30 35 36 سال ہو گئے اس دھول مٹی اور اس میں ہم بھی خوار ہوتے رہے ہیں اور سیاسی ورکر رہے ہیں، تو جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے ہم اس کو بیان کرتے ہیں، جو بری لگتی ہے ٹھیک ہے ہم اپنے چیزوں جو ہمارا موقف ہم ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات کہ جی میں صدر ہوں، چیئرمین ہوں، یا جنرل سیکرٹری ہوں، یا نائب صدر ہوں، یا پارٹی کا بڑا عہدیدار ہوں، تو میں کسی کی بات نہیں سنتا، تو میں آج سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ اور آپ جتنے بھی ہماری لیڈرشپ ہیں میں ان سب کی عزت کرتا ہوں، سب نے قربانیاں دی ہیں، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ مشکل ترین وقت میں وہ اپنے اس پہ ڈٹے رہے، لیکن ورکروں کی بات بھی سنیں، وہ آپ سنیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ہم جیسے جو ورکر ہیں چھوٹے لیول کے، وہ اگر آپ کو کوئی بات کرتے ہیں بے شک نہ مانیں، لیکن سنیں ضرور، اس کا جواب ضرور دیں۔ تو میں آپ کا شیخ وقاص صاحب آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ آج کا ولاگ جو ہے خصوصی آپ کے نام پر ہے، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔